Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirants. Now today our topic is अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हम कंट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो वो कंट्रीज़ डिस्कस करते हैं जिनके बारे में पीपीएससी हमसे डिटेल क्वेश्चन कर सकते हैं, जिन कंट्रीज़ के बारे में से जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस अलजायरा को आज देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम इजिप्ट को डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे पास एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। अब हम आज अलजायरा को देखेंगे, जो कि एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका का। अलजायरा जो है वो एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका का, और जो कहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका के नॉर्थ में पाया जाता है। किस सी पर पाया जाता है? मेडिटेरियन सी पर पाया जाता है। मेडिटेरियन सी को उर्दू में बहेरा रोम कहते हैं। मेडिटेरियन सी इज़ द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। उर्दू में इसका नाम पेपर में आ चुका है कि अटलांटिक ओशन को क्या कहते हैं? बहरे ओकेनूस कहते हैं। और बहरे किस ओशन को इकबाल ने बहरे जुल्मात कहा है, बहरे ओकेनूस को कहा है? ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। अब हम अलजायरा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अलजायरा की तरफ। इसमें ये कहाँ पर वाक़या है? हमने देखा कि ये नॉर्थ में वाक़या है अफ्रीका के। किस सी पर वाक़या है? मेडिटेरियन सी पर वाक़या है। इसकी करेंसी हमारे पास दिनार है। इसका कैपिटल अलजायर है, और ये लार्जेस्ट कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू एरिया के लिहाज से। अगर पॉपुलेशन के लिहाज से बात की जाए तो वो हमारे पास कौन सा है? नाइजेरिया है। नाइजेरिया हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है, जबकि एरिया के लिहाज से अलजायरा है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके एरिया टोटल कितना इसने कवर किया हुआ है? वो हमारे पास है 23,82,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है। इसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ है। और यहाँ पर जो अफ्रीका का सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है एटलस माउंटेन रेंज। अफ्रीका की जो सबसे बड़ी माउंटेन है वो एटलस माउंटेन रेंज है, जो कि यहाँ अलजायरिया से शुरू होती है, ट्यूनिस लीबिया से जाती है। कुछ हिस्सा इसका यहाँ पर माली में भी आता है। ठीक है, माली क्या है? हमारे पास एक लैंडलॉक कंट्री है, तो माली से भी इसका कुछ हिस्सा गुजरता है। माउंट एटलस इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की ये लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, जबकि अगर वर्ल्ड की देखा जाए तो वो अंदीस माउंटेन रेंज है, जो कि हमने साउथ अमेरिका में डिस्कस की थी। ठीक है, एटलस माउंटेन की जो लेंथ है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट तोबाका है। लेकिन अगर हम देखें कि अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो वो किलिमंजारो है। ठीक है, किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 19,340 फीट है। ये हमारे पास वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस पेपर में अक्सर ही अलजायरा से रिलेटेड आ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस माली सिटी को, जो कि माली जो है ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट सिटी है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ये हमारे पास किसी भी देखें किसी ओशन पर नहीं है, इसको कोई ओशन टच कर नहीं रहा, इसकी कोई अपनी कोस्ट लाइन नहीं है। जब किसी कंट्री की कोई अपनी कोस्ट लाइन नहीं होती, वो किसी ओशन किसी सी को टच नहीं करता, इट्स मीन इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। नाउ माली इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। हम माली के डिटेल क्वेश्चन देखते हैं। माली का कैपिटल हमारे पास क्या है? बमाको। और ये हमारे पास क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। ये जो है ना, ये फ़्रांस के कंट्रोल में था पहले। इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस। और इसने फ्रांस से कब आज़ादी हासिल की? 1960 में। फ्रांस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस, माली वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस। और इसने कब इससे इंडिपेंडेंस गॉट की है? 1960 में। और ये कहाँ पर आता है? ये सहरा डेजर्ट में आता है, नॉर्थ में, अफ्रीका के नॉर्थ में। यहाँ पर सहरा डेजर्ट है, जिसमें 13 ममालिक आते हैं। सहरा डेजर्ट जो है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, और इसमें कितने डेजर्ट आते हैं? 13 डेजर्ट आते हैं। ठीक है, ये हॉट डेजर्ट भी है, और इसमें टोटल 13 कंट्रीज़ आते हैं, जिनमें एक माली भी है। ठीक है, माली की पॉपुलेशन कितनी है? 2,15,00,000 है। इसकी करेंसी जो है ना वो फ्रांसीसी पाउंड है, जिसको CFA कहते हैं। और इसके जो पेपर में क्वेश्चन आता है कि टिम्बकटू कहाँ पर है, तो टिम्बकटू हमारे पास, हम इसको लार्जेस्ट सिटी ऑफ माली भी कह सकते हैं, या अगर वो पूछता है कि टिम्बकटू की कहाँ का एरिया है, तो वो माली का एरिया है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, किस रिवर पर आता है, ये भी क्वेश्चन आया, तो ये नाइजर रिवर पर आता है। टिम्बकटू कहाँ पर आता है? नाइजर रिवर पर आता है। नेक्स्ट माली के बारे में है कि ये जो इसके करंट प्रेसिडेंट है वो असीमी ग्यूटर है।
ग्योटा है, असीमी ग्योटा है, और ये जनरल डायरेक्टर भी रह चुके हैं 2023 में। इन्होंने ही माली में मार्शल लॉ लगाया 2020 में, और अबू बकर कीता जो कि इसके सदर थे, उनकी हुकूमत को इसने, जो कि 2013 से 20 तक रहे, फिर 2020 में इसने असीमी गोइटर ने मार्शल लॉ लगा दिया और इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया और ख़ुद आ गया ये, ठीक है। तो अब इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो असीमी ग्योटा हैं, जो कि कब आए हैं 2023 में इसके जनरल डायरेक्टर भी रहे हैं। नेक्स्ट कंट्री हम देखते हैं साउथ सूडान। साउथ सूडान के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो कहाँ पर है। सबसे पहले तो हमें इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है। साउथ सूडान इन द ईस्ट ऑफ, ये पहले सूडान और इसके नीचे साउथ सूडान। सूडान जो है ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में आता है, ठीक है। नाइल रिवर यहाँ से गुज़र कर जाता है। अब हम इसके कैपिटल्स के इसकी डिटेल डिस्कशन देखते हैं कि हमारे पास जो डिवीज़न ऑफ साउथ सूडान है ना, वो कब हुई है, कब ये साउथ सूडान और सूडान ये पहले एक ही था, फिर ये कब अलग अलग हो गए, कब ये साउथ सूडान बन गया। ये 9 जुलाई 2011 को साउथ सूडान बन गया। उसके बाद इसका जो कैपिटल है वो हमारे पास, साउथ सूडान का कैपिटल नहीं, सूडान का कैपिटल है। ये जो खरतूम है ना, ये हमारे पास सूडान का कैपिटल है। और सूडान या जो खरतूम कैपिटल है, ये हमारे पास यहाँ पर ब्लू नाइल और वाइट नाइल, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास ब्लू नाइल है ये कहाँ से निकलता है, ये लेक ताना है इथोपिया में, वहाँ से ये निकलता है ब्लू नाइल। और वाइट नाइल निकलता है हमारे पास टुक कंट्रीज़ का हमने फार्मूला जनरेट किया था, टुक, तंजानिया, युगांडा, कीनिया, इन तीनों में एक लेक है, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से, विक्टोरिया जैसे कह ले गोरी है, तो वहाँ से जो गोरा रिवर मीन वाइट नाइल निकलता है, ठीक है। वाइट नाइल वहाँ से निकलता है टुक कंट्री से, उसका सोर्स क्या है, लेक विक्टोरिया। ब्लू नाइल का सोर्स भी पेपर में पूछा गया है, लेक ताना। जब ये दोनों रिवर जो है आगे बढ़ते हैं तो सूडान में जाकर उसके जो खरतूम उसका कैपिटल है, वहाँ जाकर एक ये बड़ा दरिया बनकर दरिया नील जिसको हम कहते हैं, निकलता हुआ साउथ सूडान और फिर आगे इजिप्ट से होता हुआ मेडिटेरियन सी में ड्रेन हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आया कि दरिया नील जो है कहाँ पर ड्रेन होता है, मेडिटेरियन सी में। नाइल रिवर जो है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ कितनी है वो 66,500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिटेरिया के बारे में। एरिटेरिया हमारे पास कहाँ पर आता है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ है। एरिटेरिया हमारे पास कहाँ पर आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़। पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ कितने हैं, ये हमारे पास 4 हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास आता है एरिटेरिया, डिजबूती, सोमालिया और यहाँ पर एथोपिया। एथोपिया जो है ये लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि ये इसको कोई सी और ओशन टच नहीं करता। रिपीट कर रही हूँ ये क्वेश्चन क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। इस एरिया को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, मतलब ये सींग की तरह बना हुआ है ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर हमारे पास 4 कंट्रीज़ आते हैं, जिनमें हमारे पास है एरिटेरिया, डिजबूती, सोमालिया और ये आता है हमारे पास एथोपिया। एथोपिया का पुराना नाम जो है वो क्या है, अडिस अबाबा है, जो कि पेपर में पूछा गया है कि एथोपिया का पुराना नाम क्या है, वो अडिस अबाबा है। और एथोपिया इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। और एथोपिया में हमारे पास क्या थी, लेक ताना है, जो कि ब्लू नाइल का सोर्स है। ओके, अब हम इसको एरिटेरिया को डिस्कस कर रहे थे। एरिटेरिया भी हमारे पास ये हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्री है। इसकी डिटेल में हम क्वेश्चन देखते हैं। एरिटेरिया कहाँ पर है, ये रेड सी पर है। रेड सी के अदर नेम हम देख लेते हैं। उर्दू में इसको बहेरा कुल्ज़म भी कहते हैं और बहेरा अहमर भी कहते हैं, ठीक है। बहेरा कुल्ज़म और बहेरा अहमर कहते हैं। और रेड सी किसका पार्ट है, रेड सी इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की डेफिनेशन पेपर में अगर करते हैं तो इंडियन ओशन इज़ द 3rd लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इंडियन ओशन किस डायरेक्शन में है, ये अफ्रीका के ईस्ट में है, जबकि ये जो एशिया है उसके साउथ में आता है, एशिया के साउथ में आता है। पाकिस्तान को इंडियन ओशन टच करता है, अरेबियन सी टच करता है पाकिस्तान को। अरेबियन सी इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन एंड रेड सी इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। और रेड सी को जो है ना हमारे पास रेड सी जो है ये पार्ट ऑफ इंडियन ओशन है। तो रेड सी को इंडियन ओशन से कौन सी स्ट्रेट में लाती है, तो वो हमारे पास है गुल्फ ऑफ अदन, ठीक है, गुल्फ ऑफ अदन में लाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका कैपिटल है अस्मारा और अस्मारा है। और एरिटेरिया इंडियन ओशन पर है, ईस्ट ऑफ अफ्रीका में है। एरिटेरिया ने एथोपिया से आज़ादी हासिल की है 1961 में। एरिटेरिया कब आज़ाद हुआ है, 1961 में। किससे आज़ादी हासिल की है, एथोपिया से। इसका हमारे पास जो करेंसी है वो नफ है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सबसे पहले जो है ना 1980 में ये इटली, सबसे पहले ये इटली के कंट्रोल में था। एरिटेरिया ने, अभी हमने देखा कि इसने एथोपिया से आज़ादी हासिल की थी 1961 में, लेकिन सबसे पहले ये इटली के कंट्रोल में था। फिर वर्ल्ड वार 2 कब हुई थी? 1939 में। ठीक है, ये जो मैंने साथ साथ एक डेट्स लिखे हैं ये पेपर में पूछी गई हैं। वर्ल्ड वार 2 कब हुई? 1939 में। तो ये बरतानिया ने जो था ना वो एरिटेरिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। पहले ये इटली के कंट्रोल में था, फिर जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो बरतानिया ने इसका कंट्रोल ले लिया। ठीक है, उसके बाद एरिटेरिया जो है ना वो किसकी कॉलोनी रहा? इटली की कॉलोनी कब तक रहा था? 1980 में इटली ने इस पर कंट्रोल लिया था। तो ये 1980 से लेकर 1940 तक पहले इटली की कॉलोनी रहा। उसके बाद ब्रिटिश की कॉलोनी कब तक रहा? 1951 तक। फिर इसने एथोपिया के पास चला गया। तो फिर एथोपिया से कब आज़ादी हासिल की? 1961 में एथोपिया से हासिल की। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।